To lecture number 7. In this lecture we will solve some examples based on addition and multiplication theorem. As you can see here, I'm just going to take this example. There is the probability that a contractor will get a plumbing contract is 1/3 is given, and the probability that he will get the electric contract. फाइन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी इवेंट्स आर गोइंग टू बी हैपन. सो एज यू कैन सी हियर देयर इज इन 2 events are going to be happen. The first one is the your plumbing contract, plumbing, and the second one is your electric. Okay. Now the probability of means even we are considering as in plumbing contract, fine, and it's a probability that given to you कितना दिया हुआ है 1/3, and the second one is probability of getting an electric contract, and that is given to you probability of E2, and that is given to you 4/9. Right? If the probability of getting at least one contract means देखो E1 और E2 है, एटलीस्ट वन की मीन्स या तो E1 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और या फिर E2 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. ठीक है. अब और है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P E1 यूनियन E2, एंड दैट इज गिवन टू यू विच इज़ गिवन टू यू 3/5. What is the probability that he will get both the contracts? अब both the contract की probability हमें निकालनी है, means E1 and E2. अब E1 and E2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, probability of E1 intersection E2. ठीक है. तो भाई उसे दोनों की जो है दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मीन्स कॉमनली यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है वी नीड टू कैलकुलेट इट. अब यहाँ देखो, सबसे पहले एज यू कैन सी फर्स्ट वी नीड टू कंसीडर द वट एवर इज द इवेंट ई. इसको हम बता देंगे कि दिस इज़ द प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन वी विल कंसीडर E2 इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. एंड नाउ हियर वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन. सो आई एम गोइंग टू यूज़ हियर बिकॉज देर इज़ एन इंटरसेक्शन पार्ट. इंटरसेक्शन वहाँ पर है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट करनी है हमें, मतलब ये 0 नहीं है. इसका मतलब है ये कौन से टाइप का हो गया, डिपेंडेंट. ठीक है. डिपेंडेंट इवेंट्स. अब डिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको याद होगा हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं डिपेंडेंट इवेंट के लिए. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. एज यू कैन सी हियर, इफ देयर इज एन डिपेंडेंट इवेंट देन वी कैन कंसीडर दिस सेक्शन. इन दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू कंसीडर. ओके. सो दैट इज इक्वल्स टू डिपेंडेंट इवेंट, एंड so here it will be E1 union E2, and here because or you have given, देखो E1 और E2 इसकी वैल्यू गिवन है तो डेफिनेटली और वाला लगेगा. लेकिन यहाँ पर फिर कंसेप्ट आता है कि इंटरसेक्शन में अगर कुछ वैल्यू है तभी हम डिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट इवेंट वाला केस कंसीडर करते हैं. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया, माइनस हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको माइनस करते हैं. हम इस वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 इसको इंसर्ट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/9 दैट इज़ गिवन टू यू, एंड और की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब 3/5 गिवन है. अब ये हमें कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन E2. ठीक. हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को उठाकर इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं. तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P. कि इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है, 1/3 प्लस 4/9 माइनस 3/5. ठीक. ये वैल्यू हमारे पास में आ गई. अब हम एलसीएम लेंगे तो 135. एज यू कैन सी 135 इज द एलसीएम, दीज आर द वैल्यू, एंड दैट विल बी योर 24/135 विल बी योर आंसर. आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, और कैलकुलेट क्या करना है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा या एडिशन थ्योरम लगेगा. अब यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पार्ट पूछा गया है
और यूनियन वाला पार्ट हमें गिवन है। तो यहाँ पर इस चीज़ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये इवेंट जो है वो कैसे है, डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखो, 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर, और सी हियर देयर इज़ एन और वर्ड इज़ हियर, और दे आर क्वीन। मतलब हमें क्या करना है, कार्ड के सेट में से हमें 2 कार्ड निकालना है। ठीक है, पहला कार्ड क्या है कि वो रेड कलर का हो या फिर वो क्वीन हो। भाई ये दोनों ऑप्शन पे हमारी इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये भी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है कि क्वीन हो और वो रेड कलर की भी आ जाए, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाए, मतलब रेड कलर भी हो और वो क्वीन भी निकल आए। तो इंटरसेक्शन में हमें कोई ना कोई पार्ट यहाँ मिल रहा है, मतलब इंटरसेक्शन हमारा 0 या 5 नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पर हमने एक कार्ड सेट देखा, सपोज ये 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं और यहाँ पर रेड कलर के कार्ड्स हैं। ठीक है, रेड कार्ड 26 है, ब्लैक कार्ड भी कितने होंगे, 26 होंगे। यहाँ पर जो क्वीन है, भाई क्वीन यहाँ पर Q1 और Q2, 2 क्वीन होगी रेड कलर की और 2 ही क्वीन होगी यहाँ पर ब्लैक कलर की। ठीक, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अगर हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, सपोज़ करो हमने इस सेक्शन से 1 बाय 1 करके 2 कार्ड निकाले, तो कार्ड में वो क्या कह रहा है कि एक तो वो रेड कलर का होना चाहिए और दूसरा क्या है, क्वीन होना चाहिए। तो हम इवन इवेंट को कंसीडर कर लेते हैं, अ ड्रॉन कार्ड आर रेड। दूसरा हम ले लेते हैं ड्रॉन कार्ड्स आर क्वीन। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इवन इंटरसेक्शन E2। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा हमारे पास में, अ रेड कलर क्वीन है। ठीक, अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, तो ये सेक्शन हमारा 0 तो नहीं होगा, यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी और हम इसके अंदर सबसे पहली चीज़ की डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ हमें बहुत इजीली दिख रहा है कि हमारा जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 0 या 5 नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ हमें कौन सा केस लगाना पड़ेगा, डिपेंडेंट का। ठीक, तो ये देखो हमने यहाँ पर डिपेंडेंट वाला स्टेटमेंट लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो E1 यूनियन E2। ठीक है, या तो वो रेड हो और क्वीन हो, और आगे बीच में तो क्या हो जाता है, और को हम किससे रिप्लेस करते हैं, यहाँ यूनियन से। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, इंटरसेक्शन में 2 कार्ड्स आर क्वीन, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर क्वीन ऑफ रेड कलर। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा रेड कलर का है, तो 2 क्वीन हमारे पास रेड कलर की होगी और 2 ही क्वीन हमारे पास में ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होती है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो E1 क्या है हमारे पास में, ड्रॉन कार्ड आर रेड। अब देखो फेवरेबल केस कितने होंगे, तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास में कितने हैं, 26 C, और 26 में से हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे फेवरेबल केसेस, और पॉसिबल केसेस कितने हैं, तो 52 में से हम कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गई हमारी P1 की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही हमें चाहिए P2 की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ चलते हैं, E2 इवेंट हमने क्या कंसिडर किया था, ड्रॉन कार्ड्स आर क्वीन। अब टोटल फेवरेबल केस चाहिए न्यूमरेटर में, तो टोटल क्वीन हमारे पास में कितनी है, 4। उसमें से हमने कितनी क्वीन निकाली है, 2। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, अगेन ऑल द कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 C2। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन इंटरसेक्शन E2। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, दोनों का कॉमन, मतलब कि कार्ड रेड कलर का है और वो क्वीन है इसके लिए। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, तो टोटल हमारे कार्ड सेट में 2 ही क्वीन हैं जो रेड कलर की होंगी, और 2 में से हम 2 ही को भी ड्रॉ कर रहे हैं, अपॉन में 52 C2। ठीक है, मेरे ख्याल ये जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं NCR वाला, ठीक है,
है। एनसीआर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ देखो हम न्यूमरेटर को ओपन करते हैं, तो न्यूमरेटर में हो गया फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 24, ये न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50। हम एक एक सेक्शन को आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दें। ठीक, अब कैसे ओपन करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन कैसे ओपन होगा, तो हम लेंगे 26, 25 एंड फैक्टोरियल 24 को हम एज इट इज़ रख देते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 2 को ओपन करते हैं 2 इंटू 1 और इसको 24 को हम एज इट इज़ रखते हैं। इस पूरे बल्क से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से गया तो ये हो गया 3 सा। ठीक है, डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में 52 इंटू 51 और फैक्टोरियल 50। ठीक, इसके बाद 2 इंटू फैक्टोरियल 50, इसको हमने कैंसिल किया, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में। ठीक, इस तरह से हम सारे जो हमारे पास में टर्म्स हैं इनको सॉल्व करने पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट इज़ 285 अपॉन 26 52। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहाँ वापस से कार्ड सेट लिया है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अभी कितनी इवेंट हो रही है, 3 इवेंट हो रही है, कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। अब यहाँ कंडीशन देखो, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या है कि एक कार्ड सेट है, इसमें से हमें कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, मतलब टोटल यहाँ पर 52 कार्ड्स हैं क्योंकि कार्ड का पूरा सेट है ये। ठीक, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच टाइम इट इज़ अ कार्ड ऑफ स्पेड। राइट, अब स्पेड का कार्ड हमें निकालना है, तो टोटल हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 13 की पेयरिंग होती है हमारे पास में। ठीक है, अब 13 की पेयरिंग को मैं एक बार इसको करेक्टली ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए, ये 13 के डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, हर एक टाइप का कार्ड के अंदर कितना होता है, 13। अब स्पेड का कार्ड है, अब स्पेड के कार्ड में हमारे पास में क्या है कि तीनों कार्ड जो निकले हैं वो किसके निकले हैं, स्पेड के निकले हैं। अब यहाँ सबसे पहली तो बात ये देखो कि ये केस कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट का। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, हमेशा ध्यान रखना कि जब ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होती है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब यहाँ पर कार्ड 1, कार्ड 2 और कार्ड 3, पहला कार्ड निकाला और इसको बाहर रख दिया, तो पहले कार्ड के लिए मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितने थे, तो यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हो रही है और ये इवेंट कैसी हो गई, डिपेंडेंट। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे पास में 2 इवेंट के लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर द डिपेंडेंट इवेंट, वो हमारे पास में क्या हो जाता है, हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1 ऑलरेडी हैपन देन P ऑफ E2। ठीक, इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक और है, 3 इवेंट हो रही है, मतलब 3 कार्ड्स निकालने हैं, यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालने हैं, तो ये इवेंट कैसे होगा, देखो पहला कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड, तो हम यहाँ पर निकालते हैं पहला कार्ड निकालने के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो फेवरेबल केसेस, और कैसे होने चाहिए वो, और सारे कार्ड जो निकल रहे हैं वो स्पेड के निकल रहे हैं, तो हमने 13 में से एक कार्ड निकाला, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल केस, और टोटल केसेस ऑल पॉसिबल केसेस हो 52C1। ये देखो मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब यहाँ फार्मूले पे वापस जाते हैं, फार्मूला क्या कह रहा है कि जब, अब देखो कार्ड, ये जो इवन कार्ड है इसको निकाल के बाहर रख दिया, मतलब E1 इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब हम सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं, तो E2 कार्ड निकाल रहे हैं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब देखो अंदर कितने कार्ड्स रह गए, एट प्रेजेंट 12 कार्ड्स, अब 12 में से आपको एक निकालना है, तो फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, 12C1 अपॉन में क्या हो जाएगा, भाई एक कार्ड कम हो गया तो टोटल में से भी एक कार्ड कम हुआ है, तो कितना हो जाएगा 51C1। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगर ये 2 का ही केस होता तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन ये 3 का केस है, मतलब हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं। अब सेकंड कार्ड को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम थर्ड के लिए सिम्बलिकली, तो यहाँ देखो E1 और E2 ऑलरेडी हो चुकी है,
तब अब E3 थर्ड कार्ड हम निकालने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। ये इसका नोटेशन हो गया। इसी को हम कहते हैं दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, ठीक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो अब आप यहाँ देखो 13 में से 2 कार्ड ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था कि हम उन कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे मतलब हमने देख के जैसे कार्ड बाहर निकाला, देखा और वापस अंदर नहीं रखा है। अब हम देखते हैं कितने कार्ड्स बचे, तो फेवरेबल केस हो गया अब 11 कार्ड्स में से हम एक कार्ड निकालेंगे और डिनोमिनेटर भी कम होगा। अब कितना हो जाएगा 50C1, ठीक। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/52, ये हो जाएगा 12/51 और ये हो जाएगा 11/50। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 11/850, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कोई डाउट है या आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।